ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो 1 अप्रैल 2024 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, बीटीसी और नास 100 का। फ्रेंड्स, सबसे पहले गोल्ड पे नज़र डाल लेते हैं। गोल्ड का मैंने थर्सडे वाले दिन की वीडियो में बताया था कि इसको आप सेल करें 2201 से लेके 2207 तक और 2212.5 इसका एसएल रखें। 2201 लगाने के बाद मार्केट नीचे आई, तकरीबन तकरीबन 100 पिप्स नीचे आई। उसके बाद ये ऊपर गई। साथ में मैंने ये भी अपनी वीडियो में बताया था क्लियरली कि 2212.5 का एसएल जब हंट हो जाएगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी 2225 और 2247 की तरफ। मार्केट 2225 तो उसी टाइम उसने लगा दिया जैसे ही उसने एसएल हंट किया, और फिर रात गए ये 2237 तक गई। अभी ये 2247 का जाना मुश्किल है, इसको मैं भी रूल आउट कर रहा हूँ। उसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ आगे चलकर। मार्केट ने 2236.5 तकरीबन 2237 मानने के इतना लगाया, और उसके बाद इसने क्लोजिंग दी 2233 पे। अभी अगर रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2218, रेजिस्टेंस सपोर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2218 ईयरली सपोर्ट बनी हुई है। वीकली और सॉरी मंथली सपोर्ट इसको 2216 की है। मतलब मार्केट नीचे आना टेक्निकली मुश्किल है, लेकिन नीचे आएगी मार्केट। रीज़न ये है कि जुमे वाले दिन आल्दो के मार्केट क्लोज थी, लेकिन फेड चेयरमैन मिस्टर पावल की स्पीच थी जिसमें उसने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट कट करने में कोई जल्दी नहीं करेंगे। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मंडे की सुबह मार्केट में आएगा, और मार्केट चांसेस हैं कि गैप डाउन से ओपन हो, 5 6 7 डॉलर गैप डाउन से ओपन हो और फिर मार्केट अपना मूव बनाए। इंटरेस्ट रेट कट ना करने अपना का सॉरी कट करने में जल्दी ना करना, ये एक न्यूज़ मार्केट को गैप डाउन से ओपन करा सकती है। फ्रेंड्स, अब हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ गोल्ड के आ जाते हैं। मंडे को फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम भी नया स्टार्ट हो रहा है, वीकली भी और मंथली भी। मंथ भी नया, वीक भी नया और डे भी नया। तीनों टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस सपोर्ट्स चेंज हो जाएंगे। कल ट्रेड करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। मंडे है और मंथ, वीक और डेली ये सारे नए सिरे से स्टार्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, चार्ट लगाने के बजाय मैं कैलकुलेशन से ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि चार्ट पे फिबो रिट्रेसमेंट ड्रा करने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ एक्यूरेसी नहीं, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी का भी मसला आ जाता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम 50% और 61.8% का लेवल देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है 2206 और 2199, 2199, सॉरी सॉरी 2212 और 2206, ये गोल्डन लेवल हैं। दो यहाँ से बाय बन सकता है। वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक 2200 और 2191 से बाय बन सकता है, और मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक 2138 और 2114 से बाय बन सकता है। ये इसके गोल्डन लेवल्स होते हैं जो फिबो के। लेकिन 2138 और 2114 आना मुझे तकरीबन नामुमकिन लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं होती, इसी वजह से मैंने तकरीबन नामुमकिन कहा है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ये तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक इन्हीं हमारे जोन से बाय चली जाएंगी। सेल का जोन ये मैंने दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2232 और 2235 से अगर आपको सुबह मार्केट मिले तो यहाँ से आप सेल कर लें, और 2237-38 का एसएल के साथ टारगेट कर लें। आप 2212 को टारगेट कर लें, या आप इसको 2220 पहला टारगेट रखें और 2212 दूसरा टारगेट रख लें।
और बाय का जो हमारा लेवल बनता है फिबो के लिहाज से और इनगल्फिंग के लिहाज से, मैंने दोनों लिहाज से ये लेवल बनाए हैं। 2206 और 2199 ये लेवल बन रहा है, ये फिबो के लिहाज से बन रहा है। ये इनगल्फिंग के लिहाज से ये बन रहा है 2197 से 2191, सॉरी, ये 2191 97 नहीं होगा, ये 21 पूरा 2200 होगा इनगल्फिंग के लिए, फिबो के लिहाज से, इनगल्फिंग के लिहाज से भी ये 2200 और 2191 से बाय बनेगा, और 2183 से 2177 के दरमियान बाय बनेगा। अब चार्ट पे आ जाते हैं हम। फ्रेंड्स, ये 2206 और 2199 मैंने बोला था, ये फीबो के लिहाज से बोला था, चार्ट पे देखें। और ये इनगल्फिंग के लिहाज से और फीबो दोनों के लिहाज से। दूसरा जो जोन मैंने बोला था 2200 से 2191, 2200 2191, ये H4 की इनगल्फिंग है, यहाँ से आप बाय करेंगे। ये दो जोन ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ से आपको अच्छा बाय मिल सकता है। नेक्स्ट जो बाय जोन बन रहा है वो 2183 से लेके 2177 के दरमियान बन रहा है। ये जोन दो वीकली सपोर्ट के दरमियान पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इसको बाय करें। और इसको आप ये देखें कि यहाँ पे कैंडल्स की कम्युलेशन है, यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया एक बनाया हुआ है। यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो ये आपको बाय का मूव देगी। अगर ये इसकी विक्स है, इसकी विक्स से नीचे आपने एसएल रखना, अगर एसएल हंट हो जाता है तो मार्केट फिर मजीद नीचे आ जाएगी, 2160 की तरफ आ जाएगी। फ्रेंड्स, इन बाय जोन की आपको क्लियरिटी होगी, सेल जोन भी आपको बता दिए। गोल्ड में काफी हद तक मेरे ख्याल में एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम यूएसडी जेपीवाई की तरफ जाएंगे। यूएसडी जेपीवाई H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये मैंने पहले बोला था कि ये काफी इसका ना हाई रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन ये हाई रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन नहीं ले रहा, ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है। एक वीक ऊपर दी है लेकिन फिर नीचे आ गई। ये अभी कंसोलिडेशन में, ये अपनी कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा तो फिर हम इसको देखेंगे कि ये क्या ट्रेंड इख्तियार करता है, उसके बाद उसी ट्रेंड के साथ इसको ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल की तरफ आते हैं। क्रूड ऑयल पे फ्रेंड्स मैंने ये बाय का जोन दिया था, जो कि मार्केट इसकी तरफ नहीं आई, उससे पहले ही अपवर्ड मूव कर गई। ये सेल का जोन मैंने 2 वीक पहले शायद मैंने दिया था, तो इससे मार्केट ने मूव दिया और इस ट्रेंड लाइन को टकरा के मार्केट ऊपर जा रही थी, और ये वाली ट्रेंड लाइन इसको टकरा के मार्केट नीचे आ रही थी। मार्केट ने ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद अप गई, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था, वहां पे ये दोनों को क्रॉस करती हुई ऊपर चली गई। अब जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, असेंडिंग ट्रेंड लाइन को, ये जो मैं फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं, इसको टच करके ऊपर जाने की कोशिश करें तो आप इसको बाय करें। इस सेल जोन को भूल जाएं। 83 वाला रीजन टैप हो चुका हुआ है। अब ये 84 वाला एक वीक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ये ब्रेक कर सकती है। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल के हवाले से एक न्यूज़ है मोगैस की। मोगैस ने अपनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कम कर दी है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इसकी प्राइसें अप जाएंगी। और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही हैं रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और ऑयल रिफाइनरीज पे धमाके जिस तरह हुए हैं, उससे भी क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। फ्रेंड्स, अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर 84 ब्रेक होता है तो मैंने लास्ट एक दो वीडियो में बोला था कि 86 जा सकती है मार्केट। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में लेते हैं। 84 ये ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो 85 उसके बाद डेली टाइम फ्रेम इसका ये बता रहा है कि ये फिर, सॉरी, इसको फिर यहाँ पे आके हम H4 में ही ले जाते हैं। H4 में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है क्रूड ऑयल के हवाले से। जी फ्रेंड्स,
ये जोन ब्रेक होता है 84 वाला, तो उसके बाद 85 का वीक जोन है। यहाँ पे कंसोलिडेशन आल तो हुई हुई है। 86 का जोन है, 84 वाला 85 वाला वीक है, 86 वाला जोन ये कुछ स्ट्रांग जोन फील हो रहा है। अगर 86 ब्रेक होता है तो आगे जोन सेल का कोई नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद 89 90 लगेगा। यही मैंने अपने एडमिन ग्रुप में भी कल शेयर किया था। तो क्रूड ऑयल मुझे 86 90 जाता हुआ नजर आ रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से और कुछ टेक्निकल्स की वजह से, क्योंकि ये 83 का जोन रिस्पेक्ट हो चुका है। 84 का जोन इतना स्ट्रांग जोन नहीं है, 85 का जोन भी इतना स्ट्रांग नहीं। 86 अगर ब्रेक हो गया तो ये 90 89 90 चला जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी H4 का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है। ये कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा, रेजिस्टेंस सपोर्ट के दरमियान रेंज बाउंड होकर रह गया हुआ है। इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, कोई अपनी डायरेक्शन बना ले तभी इसको देखेंगे। जीबीपी यूएसडी भी सेल से आता हुआ अभी बाय के जोन की तरफ है, लेकिन यहाँ से कोई अच्छा बाय मिलने का मुझे चांस नहीं लग रहा। अच्छा बाय आपको मिलेगा 1.2535 से लेके ये वाला जोन बन रहा है 1.255। इस जोन से बाय करें तो उम्मीद है यहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। फ्रेंड, US 100 या नास 100 इसके सेल जोन, सॉरी बाय जोन मैंने ड्रा किए थे। सेल का तो बोला था कि 18,500 के दरमियान पे जब पहुंची 18,400 18,500 से इसको सेल करेंगे। वहां तक मार्केट गई 18,490 तक, लेकिन सेल कोई इतनी अच्छी आई नहीं। कोई भी पेयर आपको अच्छी सेल नहीं दे रहा। ये बाय का जोन है, इसमें अभी तक मार्केट नहीं आई। अभी जिस तरह मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट कर चुकी हुई है और इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश फ्लैग नज़र आ रहा है आपको। चांसेस हैं कि ये अगर 18,500 ब्रेक करती है तो 18,800 और 19,000 की तरफ जा सकती है। फ्रेंड, बीटीसी का देखें तो ये हमने दो बाय के जोन दिए थे, इस जोन को रिस्पेक्ट करके मार्केट अप गई। H4 में चले जाते हैं तो अभी मार्केट 72,000 के एरिया को तकरीबन इसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ। ये ब्रेक होता है तो 74,000, मैंने पहले भी बताया था, ये ब्रेक होता है तो 77,000 लग सकता है। लेकिन ये अभी तक इसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई। अभी देखते हैं कि ये वापस इस बाय जोन में आती है तो दोबारा इसको बाय करेंगे, यहाँ से इसको बाय ना करें। और अगर ये 74 से रिजेक्शन लेती है और नीचे आती तो यहाँ से इसको आप सेल कर सकते हैं छोटे सेल के साथ। अदरवाइज अगर ये अपना डीप पुल बैक लेती है, बड़ा पुल बैक लेती है, तो 52,000 और 51,000 के दरमियान इसको बाय करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यहां से भी बाय किया जा सकता है छोटे एसएल के साथ। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी फीडबैक से हमें इस चैनल पे मजीद बेहतरी करने का मौका देते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।